और यहाँ पर प्रसाद सिद्धि उपाय ग्रंथ का स्वाध्याय अनवरत रूप से चल रहा है। हम लोगों ने पिछले दिनों में बहुत सारी बातों को समझा है। ग्रंथ प्रारंभ हुआ था केवल ज्ञान और अनेकांत की बात से, निश्चय व्यवहार की चर्चा भी हुई, सम्य दर्शन का स्वरूप बताया, सम्य ज्ञान का उपदेश हुआ, श्रावक के 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत की बात भी की गई। और यहाँ पर कल चर्चा हो रही थी कि संलेखना को लेकर के कि जीवन में संलेखना का अभ्यास भी होना चाहिए। मैं थोड़ा सा आज पुनः ताज़ा कर देता हूँ। जब भी समाधि वर्ण की बात आती है तो श्रोता के मन में मरने की चर्चा हो जाती है। उसको लगता है कि मरने की बात होने लगी, मरने का कहा जा रहा है। समाधि मरण को लेकर के लोगों में भय भी हो सकता है, अन्यथा भी हो सकता है कि असमय में मरण की बात हो रही है। ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये तो आप लोगों को पूरा विश्वास होगा, हमारा जन्म हुआ है तो बोलो ना, पक्का है। आगे पीछे हो सकता है, मरण सबका है। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार प्रतिया जीव को कोई न राखनिया है। इसके पहले ये भी कहा है, राजा राणा छत्रपति हतन की असबार, मरना सबको एक अपनी अपनी बार। ये पंक्तियां बुद्धदास जी ने किस उनके अपने लिए कही होंगी, अपने लिए नहीं, उनके लिए है वो तो, है ना। अपना मरण होगा पक्का है? इटारसी में मरण होता है? लगता नहीं है। बता, यदि ये पक्का है कि मरण होता है, हमारा भी मरण होगा, तो यहाँ ये नहीं कहा कि मर जा पहले से। जब तक जीवन है धर्म ध्यान करो, जब तक जीवन है रत्नात्रय की आराधना करो, जब तक जीवन है पंच परमेष्टि की भक्ति करो। मगर जब मरण की स्थिति सामने आ जाए और ये लगे कि अब तो मरण निश्चित है, उस समय हमारी परिणति राग देश मोह से अलग होकर समता भावमय हो जाए। और समता भावमय परिणति के साथ में हमारे प्राण निकले, आयु कर्म पूरा हो, इसका नाम समाधि मरण है। लोग कुछ भी कहें, जैन दर्शन में मरने की बात नहीं। तो समाधि मरण आत्महत्या कैसे हो सकता है, अकाल मरण कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल गलत सोचना है सोचने वालों का। यहाँ विशुद्धि होती है और आत्महत्या में संकलेश होता है। इसलिए आप लोगों को ये अच्छे से विचार करना चाहिए कि मेरा मरण यदि होगा, और अनंत बार मरण हो भी चुका, मगर अब मुझे मरण तो करना है, किंतु समाधि मरण करना। क्या? देखो, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अभी से दृष्टि ऐसी बना के रखोगे तब कई जाके समाधि मरण वाला सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। क्या राजा सुन रहे? उपाध्याय परमेष्टि का काम करने वाले मुनि महाराज उपाध्याय परमेष्टि, जिन्होंने जिंदगी में हजारों मुनियों को पढ़ाया, स्वयं ने जिनवाणी को पढ़ा, पर कर्म का उदय कभी ऐसा विपरीत उनके जीवन में भी आ जाता है, वो रमो काल मंत्र नहीं बोल पाते, सुनाना पड़ता है। जब उपाध्याय परमेष्टि के साथ ऐसी घटना हो सकती है, हम और आप कहाँ हैं बताओ? कोई, हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं। तो हमको तो हमेशा चिंता नहीं करना, सावधान रहना, बार बार जिनवाणी को सुनना, पढ़ना, पढ़ाना, आराधना करना। एक भी दिन न निकले अभिषेक पूजन के बिना, गुरु उपासना के बिना, स्वाध्याय के बिना, तब कहीं जाकर बात बन सकती है। पक्का नहीं बोल रहा।
तो उपाध्याय परमेष्ठी की बात भी बनना कठिन है, मगर इतना कठिन भी नहीं है, क्योंकि कुत्ते को भी रमोकाल मंत्र सुना था, उसका भी परिणाम संभल गया और देव बन गया। सुना कि नहीं? कुत्ते का भी जीवन बदल गया। बेल को रमोकाल मंत्र सुनाया, बताओ वो भी मोक्षगामी जीवन को प्राप्त हो गया। एक सियार ने, लड़ैया ने पानी का त्याग किया, रात के भोजन का त्याग किया, देखो प्रीतिंकर बन के मोक्ष चला गया। इसलिए घबराने की बात भी नहीं, हम कर नहीं सकते नहीं कहो जो उपाध्याय परमेष्ठी की भी स्थिति है तो हम क्या कुछ नहीं कर पाएंगे? नहीं, सबका कर्म का उदय रहता है। कभी कभी साल भर मेहनत करने वाला बच्चे की सप्लीमेंट्री आ जाए और कभी 1 महीना पढ़ने वाला पास हो जाए, सबका अलग अलग है। अपने को अपना भाग जैसा भी हो, पुरुषार्थ करने में कमी नहीं करना। इसलिए यहाँ पर कहा संबंध दर्शन से लेके संलेखना तक के अतिचारों का कथन करके अंत में कहा जो दोष रहित वृत्तों को पालन करता है वो पुरुषार्थ की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। और पुरुषार्थ की सिद्धि यानी पुरुष ने आत्मा होता है, आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि उपलब्धि करता है। उसके लिए अपने लिए चारित्र का पक्ष और समझना चाहिए। आपको पता है रत्न 3 होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, किंतु आराधना 4 होती है। सम्यक दर्शन आराधना, सम्यक ज्ञान आराधना, सम्यक चारित्र आराधना और सम्यक तपाराधना होती है। बहुत अच्छा। अब यहाँ पर थोड़ा सकल चारित्र को लेकर के यहाँ चर्चा कर रहे हैं। चारित्र को लेकर जो तप होता है, क्योंकि रत्नात्रय में चारित्र में ही तप का अंतर्भाव हो जाता है। तो अगला 73 नंबर का पृष्ठ खोलो, 197 नंबर के श्लोक के माध्यम समझते हैं तप क्या है, चारित्र क्या है, ये कहने जा रहे हैं। हाँ, चारित्रांतर भावाद तपोपि मोक्षांग मागमे गदिताम अनिगुहित निज विद्यैष तदपि निषेव्याम समाहितस् स्वान्तै चारित्रांतरभावाद तपोविमोक्षं मागमे गदिताम् अनुगुहित निज वीर्यैष तदपि निषेव्यं समाहितस्वान्तै चारित्रांतरभावाद तपोविमोक्षं मागमे गदिताम् अनिगुहित निज वीर्यैष तदपि निषेव्यं समाहितस्वान्तै। बोलो एक बार। आग में अने जैन आगम में शास्त्र में चारित्र अंतर्भावात, जो चारित्र के अंदर होने से तपा अपि मोक्षांगम गदितम, तब भी मोक्ष का अंग कहा गया है, मोक्ष का साधन कहा गया है। इसलिए अनुगुहित निज वीर्यई, अपने सामर्थ्य को नहीं छिपाते हुए, अपनी शक्ति को नहीं छिपाते हुए वह व्यक्ति समाहितस्वान्तै, अच्छे से सावधान चित्त वाला पुरुष,
भाई तदपि निषेव्य, उसके द्वारा भी तब स्वीकार करने योग्य, तब का सेवन करना भी योग्य है, ऐसा यहाँ कहा गया है। आग में कहा है, आगम शब्द में 3 अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं। आ, बोलो, गा, मा। अब इसका थोड़ा सा हम देखें। आ से आप्त यानी अनंत भगवान, सच्चे देव। ग यानी गणधर, गर्दन यानी जो तीर्थंकरों की वाणी को आत्मसात करते हैं, झेलते हैं। माँ मुनि, आग मतलब आप्त के द्वारा कहा गया, गर्दरों के द्वारा गूथा गया, और मुनियों के द्वारा मनन को प्राप्त जो होता है वह आगम कहलाता है। क्या सुना? किनके द्वारा कहा? आप्त के द्वारा कहा गया, गर्दरों के द्वारा गूथा गया, ग्रंथ रूप में बनाया गया, और मुनियों के द्वारा वह मनन चिंतन किया गया। ऐसा जो विषय है वो आगम होता है। ऐसे जैन आगम में, क्योंकि यथार्थ देखा जाए आगम कहना ही पर्याप्त है, क्योंकि आगम तो जैन धर्म में ही होगा। आप्त जो होते हैं देवादिदेव, बीतराग, सरवंज, हितंकर जो होते हैं, कहाँ होते हैं बताओ? जैन धर्म में ही होते हैं ना, इसलिए यहाँ पर जानना चाहिए। ऐसे आगम में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई? सम्यक चारित्र में जिसका अंतर्भाव है, चारित्र से तब अलग नहीं, मगर यहाँ पर इसलिए अलग बता दिया है कि आप भूल मत जाना। इसलिए भोजन करते हो, भोजन में क्या क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, भात खाते हैं, पापड़ खाते हैं, और पानी पीते हैं। और बताओ ना, हम बोलते ना पूरा क्या है? बोलो क्या खाते हैं? काव्य कुमार, भोजन में वो क्या खाया जाता है? चटनी, सब्जी हो गई है, अचार, मुरब्बा है। हम जो पूछना था वो नहीं बोल रहे, सब बोल रहे हैं आप। बता दें, छोला पकवान हाओ, और रोज बन रहा है, बातें कराते हैं यहाँ के लोग। अब बता, अरे सब भाई बहनों, सौंफ खाई जाती कि नहीं है? नहीं, भोजन के साथ ही खाते हैं। अच्छे लोग जो होते हैं ना, वे चलते फिरते मुंह नहीं चलाते, वे तो उसी आसन पर बैठ करके भोजन का समापन सौंप से करते हैं। जैसे जिनवाणी के सौदा का समापन भगवान की जिनवाणी की स्तुति से होता, गुणगान करने से, वैसा ही सौंप जो होती है वो भी खाई जाती है। सौंप क्यों खाते हो? है? देखो अरुण जी, मुंह साफ करना तो सेकंड है, किया गया भोजन अच्छे से पच जाए, पचाने के लिए सौंफ खाई जाती है, मुख शुद्धि भी होती है। अब उसी प्रकार से यहाँ पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार तीनों धारण कर लिया, बिना तब के तीनों का वह पूरा लाभ भी मिलने वाला नहीं, सार्थकता नहीं। इसलिए तप भी आवश्यक है, भोजन को पचाने को सौंप जैसे आवश्यक है, वैसे ही जीवन में कर्मों को पचाने के लिए तप भी आवश्यक है। बिना तप के तीनों से भी काम चलेगा नहीं। चारित्र की पूर्णता तो तप के माध्यम से होने वाली है। बोलो, अमावस्या की रात्रि में पूर्व में अब महावीर स्वामी ने क्या किया था? पद्म सरोवर में बीच में बैठ के तप किया था। कौन सा तप किया था? ध्यान नाम का तप किया था। 12 तप होते हैं ना, अंतिम तप कौन सा होता है? ध्यान होता है ना।
तो ध्यान तब किया, अंतिम ध्यान से मोक्ष मिला उनके लिए। इसलिए तप तो आवश्यक है। अब मान लो ठंडी पड़ने लगी तो अनेक प्रकार के खाने पीने के भी आइटम बदल जाते हैं। अब मान लो हलवा बनाना है, क्यों ये हलवा कैसे बनेगा राजेश जी? आटा, घी, शक्कर। अब ऐसे आइटम बता रहा, त्याग किसी का हो तो अरे आटा मीठा और चिकना ऐसा बोलो। घी ना हो तो डालडा में भी बनता है, तेल में भी हलवा बनता है। तो हम कछु नहीं जाना तो बताओ, हमसे सीख लो, आगे क्लास लगा है तुम्हारी। अरे तेल से भी बनता है हलवा, और बृहस्पति घी से भी हलवा बन सकता है, और कुछ नहीं तो मलाई से भी हलवा बन सकता है। सही में तुम लोग तो खाना जानते हो बस। अब इसके बाद शक्कर डाली जाती है, ऐसा भी नियम नहीं। शक्कर के बिना भी गुड़ से भी बन सकता है, छुआरा से किसमिस से बन सकता है। तो आटा मीठा चिकना कहोगे तो सही लक्षण बनेगा, निर्दोष लक्षण। मगर तीनों हो, अब तीनों को ऐसा करो ना, एक कटोरी में तीनों मिला के दे दो, खाओ। क्यों भैया, क्या करना? बन गया मनोज? बिक्री बना के देख लो। तपाएंगे नहीं तब तक बनेगा नहीं। और तपाना भी कैसा? विधिवत तपाना है। बर्तन न जले, आटा सिक जाए, आटा सिक जाए और उसमें घी डाल करके बादाम सा बर्ण हो जाए। फिर इसके बाद क्या डालना उसमें? शक्कर मटा, चिकना हो जाएगा, वो चिकटा हो जाएगा। उसकी सीरा बना के घोल करके डालो, दरवा हो जाएगा। और विधिवत सेकोगे अग्नि पर तो हलवा बन जाएगा। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य के बाद सम्यक तप भी आवश्यक है। आचार्य कुंद गोस्वामी जी ने समय प्रावर्त ग्रंथ में अर्थात समय सार ग्रंथ में निर्जराधिकार में तो गाथा दी है। सुनो ध्यान से। कम्मम हबेहि किट्टम रागाधिकालिया अये विभावो सम्मत्यनाण चरणम परमो समिवाणी झाणम हवेहि अग्गी तभी अन्नम बत्तली समा खादो जीवो हवेहि लोहम धमिधब्बो परम जोगी। क्या कह दिया? समझ में आया? ईश्वर से नहीं, प्राकृतिक भाषा में समय सार में कुंद गोस्वामी कहते हैं कि अनादि काल से आत्मा में जो मलिनता आई है वो कैसी मलिनता है? कर्म रूपी कीट लगी हुई है। लालटेन चिमनी की बाती को देखो, सुबह सुबह वो चिकनी चिकनी ऊपर हो जाती है, वो कीट बोलते हैं इसको, चिकनी चिकनी कीट होती है। कम्मम हवई किट्टम, एक जाना बढ़ने यदि 8 कर्म कीट हैं, किट्टिमा भी बोल सकते हैं। राग आदि कालिया अभावो, और राग आदि जो है राग देश मोह आदि ये काली माँ है। धुआं के माध्यम से जो कालों से लग जाती है। आले में रखो लालटेन को या चिमनी को तो क्या होता है? आले का छत क्या होती है? काली हो जाती है। लालटेन की वो ऊपर की टोपी वो भी काली हो जाती है। तो ज्ञाना वर्णी आदि द्रव्य कर्म हो गए किटिमा, राग देश आदि हो गए काली माँ। अब कैसे साफ करना है सोचो। तो इसमें कहा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाद रूपी औषधि के माध्यम से ये साफ हो सकती है। फिर कहते ही झाड़म हवई अग्गी, ये औषधि अकेली काम नहीं करेगी। क्या करना? उसमें ध्यान रूपी अग्नि लगाओ। अग्नि ऐसी नहीं जलती, ठंडी का समय है तो उसमें धोकनी भी होना चाहिए। झाड़म हवई अग्गी और तभी अन्नम बत्तली, धोकनी होना चाहिए।
तपस्सन रूपी धौंकनी भी होना चाहिए। अब बचपन में या आपने पुराने जमाने में चूल्हा सिलकाया हो तो जानो कैसे सिलकाते थे, फूकनी होती थी। और अभी भी कोई चाय वगैरह की दुकान पे जाके वो एक पंखा सा लगा रहता, ऐसे ऐसे वो करता रहता धीरे धीरे, सुना, ऐसे होता। फिर वो जीव रूपी लोहा है ना, उसके बाद वो अपने आप साफ हो जाता था। सुनो, हम लालटेन जलाना बताते हैं आपको। शाम को अंत लोग कर लेते थे, आले में से अलमारी में लालटेन हटा ली, बंडी सुन रहे ना, एक कतरनी ले ली, कतरनी जानते हैं, कैंची, और इसके बाद में और भी सामान, तेल की बोतल ले ली और बैठ गए। अब क्या करना बोलो, पहले कांच को निकालो, उसको धीरे से रख दो, गिर ना जाए, फूट ना जाए। कांच निकाला, फिर कतरनी को हाथ में लिया, फिर लालटेन का पहिया घुमाया, वो वॉल्यूम क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो जो समझ गया, उसको निकाला, फिर धीरे से कतरनी से अर्धचंद्राकार बाती का आकार दिया, ऊपर की चिकनी चिकनी किटिमा वाली बाती को अलग काट के फेंक दिया उसके लिए। अब कांच को हाथ में लिया, साफ करना है, कैसे करना है साफ, कपड़े से करना है, बताओ कैसे करना है। आज वोटिंग है, अलग अलग मत हैं आप लोगों की, मतदान करो। कैसे साफ करते हैं बताओ कांच को, बोलो, पेपर से। और बताओ, कांच को साफ करना है सौरभ, बताओ। अब चूना हो गया और राख भी हो गई, यही तो अलग मत है आप लोगों के। अरे कपड़े से करोगे तो ढंग से साफ नहीं होगा, उसको पहले क्या करते हैं, चूना लगाते हैं अंदर बाहर, चूना लगा के फिर कागज से रगड़ते हैं, तो लालटेन का कांच ऐसा साफ हो जाता है। ये आज ही नया खरीद के लाए दुकान के यहां से, सुन रहे ना, हाँ। अब सुनो, कांच साफ हो गया और बाती भी साफ हो गई। अब क्या करना, अब ध्यान की अग्नि लगाओ। अब अग्नि लगाई, अग्नि लगाते ही क्या हुआ, पूरा अमावस्या का रात का अंधकार नष्ट हो गया। कहां गया, सब लालटेन ने खा लिया। बेसाई मोक्ष मार्ग में कंद कौन स्वामी की रहे हैं। यदि आपको लालटेन लैंप जलाना आता है तो मोक्ष मार्ग में फिर कुछ नहीं करना, इतना ही करना है। क्या, लालटेन लैंप जलाना ही सीखना है। यहां पर समय सारजी ग्रंथ में यही कह रहा है कंद गोस्वामी, क्या, अपने आत्मा रूपी लालटेन को किटिमा कालीमा से रहित करो, साफ कर दो। रसायन चूना लगाए तो यहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी चूना लगाओ, रसायन लगाओ। फिर उसमें क्या करना, आग लगाते दिया सलाई रगड़ के, तो यहाँ ध्यान लगाओ। इसके बाद में क्या करना, फिर वहां पर धोंकनी से धोंकते चूल्हा वगैरह, लालटेन तो नहीं झोंकते, उदाहरण एक दे से, मगर चूल्हे को तो धोंकते हैं। तो यहाँ पर धोकनी किसको बनाओ, तपस्चरण को धोकनी बनाओ। फिर क्या होगा, ये जीव रूपी लालटेन से केवल ज्ञान प्रकाश प्रकट हो जाएगा और अनंत काल के लिए आप ज्ञान आत्मा ज्ञानी बन जाओगे। क्योंकि 12वें गुणस्थान तक अज्ञान भाव होता है, 13वें गुणस्थान से ज्ञान भाव प्रकट होता है। सुन रहे आप लोग, इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं चारित्र में जिसका अंतर्भाव हुए ऐसा तब भी मोक्ष का अंग है, ऐसा आगम में कहा है। फिर क्या करना, अपनी शक्ति को नहीं छिपाते हुए, अपनी सामर्थ्य को नहीं छिपाते हुए आप अपने चित्त को अच्छे से तैयार करो, स्थिर करो, सावधान करो और तब का भी सेवन करना चाहिए।
ऐसा यहाँ पर अपने को बताया जा रहा है। तप का उल्टा कर दो क्या बन जाएगा? ताप पा, पात है। तप का उल्टा पत हो गया। पता नहीं पतन होता है। जो तप करता है उसका उत्थान होता है, और तप नहीं करता तो पतन होता है। इसलिए ये तप करना चाहिए। 10 लक्षण की पूजन पढ़ते हो जब बोलना तप चाहे सुराय कर्म से कर को बजरे ही द्वादश सुखदाय क्यों ना करें निशक्ति सम। वही पंक्तियां यहाँ से ली गई, वहां पर ली होंगी उन्होंने। मतलब देवता भी तप चाहते हैं, वहां पर विषय भोग मिलते हैं, वे तप चाहते हैं। यहाँ तप मिलता है तो लोग विषय भोग चाहते हैं, तपना नहीं चाहते हैं। इसलिए आप लोगों को ये विचार करना है। देवता भी, देवता नहीं बोला, सुरराय मतलब देवताओं के राजा सुरराय, देवेंद्र, इंद्र, सोदनमेंद्र, ये तप चाहते हैं। 12 प्रकार के तप कहे। उनको अगले श्लोक के माध्यम से परम पूज्य आचार्य श्री बता रहे हैं, पढ़ते हैं। अनशन अनशन मव मोदरियम विविक्ति विविक्ति शय्यासनम 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 रसत्यागा रसत्यागा कायक्लेशो कायक्लेशो वृत्ति वृत्ति संख्या च निषेभमिति 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 तपो तपो बाह्यम बाह्यम अनशनमवदोदरियाम अनशनमवदरियाम विविक्त शय्यासनम सत्यागा विविक्त शय्यासनम सत्यागा कायक्लेशो वृत्ति कायक्लेशो वृत्ति संज्ञाचारण शिवमति तपोभायाम संज्ञाचारण शिवमति तपोभायाम। देखो शास्त्र पूरी कहाँ रख देते हैं आप लोग, पूरी नहीं है शास्त्र भी, नहीं कुछ कम लग रहा है। अनसरमोदरिया विवेक शय्यासनम सत्यागा कायक्लेशो वृत्ति संज्ञाचारण सिद्धि तपोभाया। बोलो बहुत अच्छा। अब देखो क्या कहते, अनसनम न असन इति अनसन, नए समास हुआ यहाँ पर। भोजन नहीं, उसका नाम अनसन होता है। अब मौदरियाम मतलब उधर से कम, उनोदर इसको बोलते हैं। ऊनोदर भी जिसका नाम है। विविक्त शय्यासन, विविक्त यानी एकांत वास, एकांत में शय्या, एकांत में आसन बैठना आदि। रसत्यागा रस का त्याग, कायक्लेशा शरीर को कष्ट देना, और वृत्ति संख्या वृत्ति की संख्या, इति बाह्यम तपान सेव्यम, इस प्रकार बाह्य तप को सेवन करना चाहिए। आचार्य समद्भव स्वामी ने स्वयंभू स्तोत्र में परम पूज्य कुंतुनाथ भगवान की स्तुति करते हुए लिखा है,
भयम तपा परम दुष्सरिमाश्रमस्त महादात्मक तपसा परिभन्ना। अपने लिए भी सामने देखने में आए नियम नहीं, बहाए तब तो स्पष्ट होते। किसी ने भोजन नहीं किया, अपने आप गाल पचक जाते हैं, शाम तक मुरझा जाता चेहरा, है ना। नहाए के बाल और खाए के गाल अलग दिखते। तो उपवास किया है, ये जानकारी अपने आप अपने को बिना बताए मिल जाती है। उपवास करने का मतलब यहाँ आंसर का मतलब ये नहीं भोजन का त्याग अकेला करना है। पूर्व में जो कहा गया है उसका भी ध्यान रखना है। आगम अवरोधेन, आगम का विरोध नहीं आए ऐसा करना है। भोजन तो कई लोग छोड़ देते हैं, कई लोगों को भोजन मिलता नहीं है तो उनका अनशन नहीं माना जाएगा। किसी किसी को गुस्सा आ जाता है, भोजन नहीं करता है, थाली फेंक देता है, तब भी उपवास अनशन नहीं माना जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कोई सरकार आदि से हमारी मांग पूरी नहीं होती। क्यों सुधीर भैया क्या होता है बोलो ना। कि आमरण अनशन। एक नेताजी हमें मिले एक जगह, तो बता दो बंडा की बात सागर के पास। क्यों भैया क्या है। पार्टी के लोग अनशन पे बैठ रहे हैं महाराज, बहुत हो गई व्यवस्था गड़बड़ हो गई। तो कहा हो अब कछु नहीं महाराज, रोटी नहीं खाए, संतरा को मौसम्बी को रस तो चले। तो भैया लोग क्या देखेंगे यार, तुमने अनशन करा है, भूख हड़ताल कर रहे हो, संतरा के मौसम्बी के रस पी जा रहे हो। कि लगी सामने थोड़ी पीते, पर्दा लगो रहते, पर्दा के पीछे व्यवस्था रहती, गटगट करके पी जाते। ये होता उनका अनशन, आमरण अनशन, भूख हड़ताल ऐसा होता। यहाँ जैन धर्म में ऐसा नहीं होगा। अपनी इच्छा पूर्वक करना है। इच्छा निरोधस्तपा, इच्छा को रोकने का नाम तप है। तो अनशन भी जबरदस्ती नहीं, बलात् नहीं। भोजन नहीं मिला उसका नाम उपवास नहीं, बुद्धि पूर्वक। बल्कि एक दिन पहले भोजन करते हैं तो भोजन को बोलते धारणा। क्या बोलते हैं आपका नहीं चलता क्या, धारणा। और उपवास के बाद करते हैं तो पारणा। बहुत अच्छा। ये उपवास में धारणा पारणा का बड़ा महत्व होता है। यदि आहार अच्छे से हो जाए और अच्छी विशुद्धि से कोई आहार कराए तो कई बार अनायास भी उपवास करने का मन हो जाता है। ये ध्यान रखना। तो पहले ही धारणा बनाई जाती है कि कल मैं उपवास करूंगा, भोजन नहीं करना। तो फिर भूख भी नहीं सताएगी, क्योंकि धारणा बन गई काय की, उपवास की। धारणा जैसी बनाओगे, अभी धारणा बना लो अच्छा घर जाके अच्छा नाश्ता करना है, आधा किलो भजिया, एक आध किलो हलवा खाना है। तो अभी से उदीर्णा होने लगेगी आहार संज्ञा की। आगम में आया गोमरसार जीव खाने में असाता वेदनी अंतरंग कारण होता है आहार संज्ञा का कारण। और भोजन का दर्शन, भोजन का स्मरण भी ये आहार संज्ञा का कारण होता। इसलिए धारणा जैसी बनाओ वैसा काम हो जाता है। तो अनशन जो है पूर्व में जैसा कहा वैसा करने का है। क्या 5 पापों का त्याग करना है पूरी तरह से, अलंकार नहीं करना है, श्रृंगार नहीं करना है, और स्नान नहीं करना है, कोई सुगंधित पदार्थों को सूंघना नहीं है, मंजन नहीं करना है, अंजन नहीं करना है, पाउडर है, क्रीम है, चंदन है, उपटाने ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। कपड़े भी सादगी पूर्ण होना चाहिए। ऐसे करके फिर क्या करना, दुकान पर जाना कि नहीं जाना। पंचानाम पापानाम परिकुर्यात्, 5 पापों का त्याग करना है। फिर दुकान कैसे और चौके में कैसे। फिर महाराज ऐसा तो उपवास और ऐसा तो हो सकता है, ऐसा नहीं कर सकते। उसमें आप थोड़ा
आपस में करो एडजस्टमेंट। ये तो पक्का है, संयुक्त परिवार में तो अच्छे से कर सकते हैं, और नहीं तो फिर मध्यम रास्ता ये भी है, जितना कम बने उतने आरंभ में काम चलाओ। बोल दो घर के लोगों से, हम एक दिन पहले पूड़ी बना के रख दे रहे और सब्जी रखी सूखी, तुम खा लियो, कल हमारा उपवास है, हमसे ना बोलियो खाने के। क्यों? बहू तो मुंह फेर रही, क्या होगा? हैं? नहीं नहीं, माहौल बनाना पड़ता है तो वो बना लो, गरम नाश्ता चाहिए तो। अब सुनो, इसी प्रकार कपड़े आज नहीं धोएंगे, आज कपड़े रख दो। इतने कम कपड़े तो नहीं है, एक दो चार जोड़ी अतिरिक्त तो कपड़े रहते हैं, उसमें काम चलाओ। झाड़ू बुहारी उस दिन मत करो, आगे पीछे भी हो जाती है। लिपाई पुताई जरूरी उस दिन करें ना करें। देखो आप लोग कहते हो, ऐसा लगता है दुनिया में आप ही घर गृहस्थी वाले हो, पुराने लोग तो घर गृहस्थी वाले सब मुनि आदि का रहते थे। अरे वे लोग भी थे जो किराने की दुकान करते थे, अष्टमी चतुर्दशी को साबुन सोडा नहीं देंगे, माचिस नहीं बेचेंगे, कीटनाशक दवाई कभी नहीं बेचेंगे, खटमल मार, चूहा मार, मच्छा मार तो बेचेंगे ही नहीं। मगर आजकल तो पता नहीं क्या है। मगर अनशन करना है तो अहिंसा के साथ में ही आपका अनशन तप माना जाएगा, ये ध्यान रखो। और अनशन कर रहे हैं तो भोजन को याद भी नहीं, पता लगा अभी सुबह हुई नहीं, शाम को ही बोल दिया कल जल्दी हलवा बना लेना हमारा ने। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बुंदेलखंडी में कहते हैं 10 लक्षण के पहले चौथ आती तो उसको कहते दसन चौथ, और 10 लक्षण के बाद पूर्णिमा आती है, उसको बोलते हैं भिरानी पूर्णो। कहते हैं जितने भी हरी सब्जी फल वगैरह पूरे खरीद के ले आते। क्या क्या हो गया? इसलिए ऐसा नहीं, ये अपने को करोगे तो लाभ नहीं मिलेगा। सुबह अच्छे से पारणा के दिन स्नान के बाद भगवान का अभिषेक करो, पूजन करो, पूजन के बाद घर जा कर के हाथों में कलशा लो, वो पात की खोज करो, पात आ जाए उनको आहार कराओ, बाद में आहार करो, ये सही अनशन होता है। अब कुछ लोग कहते महाराज हमारा बनता नहीं है, अनशन नहीं कर सकते, उपवास करने की सामर्थ्य नहीं है, बीपी लो हो जाता है, सिर दुखने लगता, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, 56 प्रकार की बातें करते थे। एक काम करो, थोड़ा कम खा लो, अब मोदरी उनोदर भूख से कम खा के काम चला। कभी कभी तो उनोदर और कठिन होता है, सुन रहे ना? गैया को देखना, कभी गैया देखी राजू? गैया के सामने कुछ न ले जाओ, सींग न मारे, और गैया के सामने पूला ले जाओ या रोटी ले जाओ, ऐसे चुगा के थोड़ा खिला दो, फिर खींचो आके लाने, गुस्सा आती है उसको। खाते में आपको भी एक आध 2 ग्रास खाए, वो थाली खिसका ले कोई, या एक रोटी परोस दी मान लो, और बाद में बनने में देर लग रही, 5-6 लोग बैठ गए, फिर क्यों भैया भोजन? अरे आ गए यार, क्यों दिमाग खराब है, एक रोटी आ रही 1 घंटा लग रहा है, बताओ हमें नहीं खाना। होता क्या नहीं होता है? जब बनी नहीं थी बुला क्यों लेते हो आप लोग? फिर तो को आप आग बबूला हो जाते होता है। अब सोचो ये क्या है, ये अमोदन तब को समझना है इसके माध्यम से कि थोड़ा 1-2 गिलास खाया और छोड़ दिया, उदीर्णा हो गई, जठराग्नि में भी अम्ल निकलने लगा, और आहार की भी उदीर्णा हो गई, आहार संज्ञा की। छोड़ना कठिन होता है, ब्रेक लगाना। अंतिम ग्रास तक, अंतिम घूंट लग, एक बार और ले लो, एक बार और ले लो, होता कि नहीं होता बताओ? इसलिए तो मुनि महाराज के प्रतिक्रमण में एक आहार को लेकर एक पद आता है, अमत भोजनाय, अति मात्रा में भोजन कर लिया हो, ये भी ऐसा समिति का दोष होता है। इसलिए भूख से कम खाना,
ये अनेक प्रकार से लाभदायक होता है। नीति में आचार्य महाराज सुनाते रहते थे, तुम भी सुन लो। आधा भोजन कीजिए, सुन रहे कि सो गए कार्तिक कुमार? आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पी, हंसी चौगनी कीजिए, वर्ष 125। क्या हो गया? भोजन आधा करना है। जैसे आप लोग चाप भात बनाते हैं ना, कैसे बनाते हैं? तवलिया में, भगोनी में क्या करते हैं? 1 गिलास चावल ले लिए, 1 गिलास क्या ले लिया, और 2.5 गिलास पहले पानी 2.5 गिलास डाल दिया, कुकर में 2 गिलास, तवेली में पसमा में 2 गिलास, 2.5 गिलास, 3 काय में नहीं। अब पसमा में 3 गिलास इसलिए कि वो निकालना ना मार, मगर मार नहीं निकालना तो 2.5 गिलास चलेगा। गड़बड़ ना करो हमारे विधि के नाने। और कुकर में 2 गिलास ठीक है, उसमें स्टीम ही रहेगी। 3 हो गया ना विकल्प। कुकर में 2 गिलास और बिना मार के बना तो 2.5 गिलास, और मार निकालना है तो 3 गिलास। पास हो गए ना हम? चलो अच्छी बात है भैया। अब 1 गिलास तो आपने लिया चावल और 3 गिलास पानी लिया, 2 गिलास लिया। उसी प्रकार आधा भोजन कर लिया पेट में, फिर दुगना पानी पिया, तो बनेगा कैसा? 3 गुना हो गया? नहीं, वो अंदर भी चावल के अंदर सेट होगा, भोजन के अंदर ऊपर भी, तो पूरा ऊपर तक हो जाए। इसके बाद में भोजन कर लिया तो हंसना भी मुस्कुराना भी, हंसी गल्ला मुस्कुराना है। हंसने में तो गड़बड़ हो सकता, आंतें फंस उलझ सकती हैं, मुस्कुराना है। तो ऐसा करने से पूरी उम्र जीवन मिल सकता है, पूरी आयु कर्म को जी सकते हो। इसलिए आप लोगों को ये नीति की बात को समझना है। उनोदर करने को कहा जा रहा है, इससे गैस वगैरह भी पास होने में बाधा नहीं होती है। बोलो क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, श्रम भी आता है जी, हाँ ठीक है। अब श्रम तो करना ही है। तो ये आपको यहाँ यदि उनोदर की बात हो रही है तो अपने आप में लाभदायक है। और सुनो, जैन धर्म में तो पापों की संबर निचरा के लिए उपवास आदि करने का। अब विज्ञान कहता है कि यदि कोई 1 सप्ताह में 1 उपवास करता है, भूखा रहता है, उसके जीवन में कैंसर की संभावना नगण्य हो जाती है। कैंसर जैसी बीमारी से बचाव होता है। जब शुरुआत में हमको लगा कि डायबिटीज हो गई तो कहते खाली पेट नहीं देना चाहिए, 2-2 घंटे में खाना चाहिए। कैसे? साधु की चर्या तो एक बार खाने के लिए होती है। बाद में अब डॉक्टर स्वीकार करने लगे, नहीं, आप 1 बार खाओ, 2 बार खाओ, ये पर्याप्त है, उचित खाओ, इतना ध्यान रखो। और योगा आदि श्रम का बोला ना, श्रम करो तो कोई दिक्कत नहीं। एक डॉक्टर साहब का कहना है कि व्यक्ति यदि रोज 10,000 कदम चलता है तो ना डायबिटीज से दिक्कत, ना कोलेस्ट्रॉल से दिक्कत है, बस श्रम होना चाहिए। तो यहाँ पर इसलिए बताया जा रहा है कि दूसरा तबे तो अमोदर्य है, उसको करना चाहिए। विविध सही आसन, एकांत में शयन करना और आसन लगाना, इससे क्या था? भय को जीता जाता है, राग को भी जीते। एकांत में कई लोग सो नहीं पाते, उनको डर लगता है, उनके लिए यहाँ भय को जीतने के लिए ये तप करना चाहिए। राग को भी जीते। कई लोग हम और कहीं नहीं, हम तो अपने घर में ही सो सकते हैं, बातें करते, दुनिया में घूमने जाओ, ट्रेन में जाओ, फिर नहीं सोते क्या? सोते हैं ना। मगर यहाँ पर अपने को अभ्यास करना एकांत में। रस त्याग, रसों का त्याग करने से भी लाभ मिलता है। हमारे यहाँ रसी का भी विधान है क्रिया कोश में। क्या करते हैं? सोमवार को हरी का मतलब सब आ गई, केला भी, सेब फल भी नहीं, वो तो हरी का मतलब हरी रंग की सब्जियां सब हरी,
मंगलवार को मीठा का मतलब छुआरा किसमिस मुनक्का सब आ जाएंगे उसमें। हालांकि मूल तो गुड़ और शक्कर का होता है, नहीं तो ज्यादा रविवार करना बंद कर दो। हाँ, इसके बाद में बुधवार को घी, वैसे भी आजकल घी का मिलता है, मलाई का तेल निकाल के खाते हो, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इसलिए हार्ट की बीमारी से बचना तो बुधवार को घी मत खाओ, सप्ताह में एक दिन। गुरुवार को दूध, शुक्रवार को दही, रविवार को शनिवार को, रविवार को नमक। ये करने से रस्त्याग नाम का तप तो होता है, ये कर्मों की निजरा भी होती है, और शरीर में ये ग्लूकोज आदि का संतुलन भी हो जाता है। इसलिए यहाँ पर रस्त्याग करना भी अपने आप में बाह्य दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से लाभदायक है। कायक क्लेश, शरीर को क्लेश देना, जमीन में शयन करते हैं, कठोर लकड़ी के पाटे पर शयन करते हैं, तो इसमें क्या होता है, शरीर सुखिया नहीं होता, बीमारी आदि को सहन करने की सामर्थ्य आ जाती है, राग की कमी होती है, प्रतिकूलता में भी बाधा नहीं होती। जो लोग ज़्यादा सुखिया होते हैं, कहते हैं ठंडी में भी रजाई भी ओढ़ना और कूलर भी चलाना, कैसा पागलपन है, नींद ही नहीं आती, क्या करें। ये आदत बना ली हम लोगों ने। इसको भी अपने को काय क्लेश के माध्यम से, कठोर स्थान पर सोने से इसको भी जीते। वृत्ति संख्या अर्थात सुनो, इन्हें विधि लेना, हम काल संबंधी हो सकती है, द्रव्य संबंधी हो सकती है, घर संबंधी हो सकती है। अब ये भी नियम नहीं कि हम पूरे चौके में जाएं, ऐसा है पहली गली में चौका होगा तो आहार करेंगे तो नहीं करेंगे, हम तीसरी गली में जाएंगे, उस मोहल्ले में जाएंगे, मां चौका होगा तो आहार करेंगे, थाली में ये वस्तु खाएं या ना खाएं दिखेगी तो आहार करेंगे। हम उस समय आहार को निकलेंगे जब कोई पड़घान नहीं करेगा। हमने एक दो बार ऐसा किया, कुंडलपुर में किया, 4 बजे शाम को निकले गर्मी में बड़े बाबा के यहाँ से, नीचे तो पता भी लग जाता, ऊपर चुपचाप निकले और फिर चक्कर लगाया, युग से हो भी गया हार। तिलवरा घाट में भी ऐसा हुआ। अब हम यहाँ पर भी निकल सकते हैं, क्या दिक्कत है बताओ। अरे महाराज जी ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोग दुकान पे थे, आप कहाँ निकल गए, ऐसा होना चाहिए क्या, आपसे पूछ के करें। वृत्ति पर संज्ञा है, कोई भी नियम किसी भी प्रकार से लिया जा सकता है, इसमें कहीं कोई बंधन नहीं है। साधु अपने पुण्य की परीक्षा करता है। यदि उपवास होता तो श्रावक का दोष नहीं। आपस में कई बार क्या होता है, यदि मान लो विधि ना मिले, तुमसे कही थी ना हमने, देखो 3 कलश कर लो, सुनते नहीं हमारी बात, बताओ उपवास होगा। देखो हमने कही थी, महाराज कह रहे थे गांधीनगर आएंगे हार कर बिगा दे, देखो तुमने चौका कहीं लगाया रंग कुमार जी, गलत बात नहीं। इसलिए विधि बता ही नहीं जाती, बताने में गड़बड़ हो जाता है। कुंडल नहीं, बीना बारा की घटना है, नए नए महाराज बने थे, मुनि बनकर गए थे। अब नियम ले लिया, पपीते से पड़घान होगा तो आहार करेंगे। कैसे? जानते पपीता, अरंड ककड़ी, हाँ, पपीते से पड़घान होगा। अब पूरे चौके में गया, कहीं बार पपीता नहीं मिला, चक्कर लगाया, गया लौट के आ गया, उपवास हो गया। अब सब लोग पूछते क्या विधि थी महाराज, उपवास क्यों कर लिया, क्या बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इतने चौके थे, खाली भी जाते। सुनो, हल्ला ना करो, हमने विधि ली थी। विधि क्या होती है बताओ, अच्छा बताना पड़ेगा, हम नए नए थे, हमने पपीता की विधि थी। सुनो तो अब इसके बाद दूसरे दिन आहार को निकले तो दुकानदार के पपीता खत्म हो चुके थे, पूरे बिक गया था। अब फिर क्या हुआ, अब हमसे पूछा गया क्यों ये चर्चा हो रही थी आज चौक, और महाराज कहने लगे आज पड़गान में श्रीफल नारियल नहीं थे, आज पपीते ही पपीता दिख रहा था, क्या बात है। तो हमसे पूछा कल आपने क्या पपीता की विधि ली थी, मैंने कहा हाँ ली थी। इनको कैसे पता लग गया,
तो आचार्य महाराज तक बात पहुंच गई। इनको पता कैसे लग गया? कि ब्रह्मचारियों ने पूछा कि आपने ऐसी गुस्सा में उपवास कर लिया और विधि विधि तो कुछ होती नहीं है, चेहरा देख के चले जाओ कहीं पर भी। हमको लगा कि ये तो बदनाम करे जा रहे हैं, कहती पपीता की विधि है। महाराज बताना नहीं, गड़बड़ हो जाता। बताने में तो और दिक्कत, क्योंकि असंख्यात प्रकार की विधि हो सकती है। क्या मिलाओगे? सागर भागवत में जब 1998 में चतुर्मास पहला हुआ, पता लगो डलिया भर के लाते थे, पपीता, पाइनएप्पल, अनार, संतरा। एक चक्कर लगा तो पलटा पलटी होने लगती थी, परेशान हो जाते। यदि विधि न बताई जाती, वो बताना उचित भी नहीं, संशय में आया घबरा जाओगे। सेजता में ऐसा होता है। हमने एक बार विधि ऐसी भी लगी, कड़े वाली बाल्टी से अहिंसा का पालन होता है। कड़े वाली बाल्टी से कोई पड़घान में दिखेगी तो हार करेगी नहीं, चौके में दिखेगी तो। पड़घान तो हो गया, चौके में सब दिखे, बाल्टी दम 2 दिन 5 चौके से लौटे आए। उपवास हो गया हमारा, मतलब एक दिन में 3 चौके से लौटे, अगले दिन 2 से लौटे, फिर तीसरे चौके में गए तो अब बाल्टी दिखे, हमारे आहार हो गए। कोई भी नियम लिया जा सकता है। ऐसा भी नियम ले सकते कि रास्ते में चप्पल नहीं दिखेगी, तुम्हारे तो दुकान लगी रहती है। बताओ, रास्ते में चप्पल जूता दिखना अच्छा नहीं, झाड़ू वगैरह दिखना अच्छा नहीं, ध्यान रखा करो। इसलिए आप लोगों को ये 6 बहिरंग तप को लेकर के चर्चा किए, इनको भी समझने का प्रयास करो। आप लोग भी यथायोग शक्ति अनुसार आप भी अनशन आदि करते हो, मगर विधिवत करो तो अच्छा लगेगा, नहीं तो उपवास आदि बदनाम भी हो जाता। अरे उपवास तो कर लिया, झाड़ू पोछा में लगी, दुकान से फुर्सत नहीं, बताओ इल्ली पड़ गई चावल में, चाल रहे हैं, उपवास है। इसलिए अपने को विधिवत उपवास आदि तप करोगे तो धर्म की प्रभावना भी होती है और कर्मों की नजरा भी होती है, वो अपने चारित्र की ऊंचाइयां भी होती है और रत्नात्रय में मजबूती भी होती है। इसलिए तप को भी करने में साहस करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की। जनवाणी के